जब भी कभी आप पर मुसीबत आए तब हार कभी मत मानना, उस मुसीबत का डटकर सामना करना और अपने आप को बचाना, यही बहादुरी है। इस शानदार कहानी को हिंदी में वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करेंगे और सीखेंगे इंग्लिश। वीडियो के लास्ट में वर्ड मीनिंग्स रहेंगे हमेशा की तरह, और जिनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आपकी इंग्लिश जो है वो और भी मजबूत बने। मेरा यही सुझाव रहेगा आपको कि वर्ड मीनिंग्स जो है वो धीरे धीरे सीखते रहिए ताकि इंग्लिश जो है वो धीरे धीरे इम्प्रूव होती रहे। यह हमारी स्टोरी बुक है जिसमें ऐसे ही मज़ेदार 107 कहानियाँ और उनके वर्ड मीनिंग्स दिए गए हैं। इंग्लिश रीडिंग को बेहतर बनाती है ये बुक। अमेज़न एंड फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगी। इस कहानी का टाइटल है अ ब्रेव गर्ल। ए लिखा है लेकिन इसको जब सेंटेंस में पढ़ते हैं तो ए पढ़ते हैं। ए का मतलब एक हो गया, कोई हो गया। ब्रेव का मतलब बहादुर से लिया गया है, एडजेक्टिव है ये। गर्ल नाउन है, गर्ल का मतलब लड़की। लड़की कैसी है? लड़की बहादुर है। गर्ल कैसी? ब्रेव है। ठीक है, तो अ लगाए हैं कि एक बहादुर लड़की, कोई तो बहादुर लड़की है, कोई विशेष नहीं है, उसके बारे में आगे पता चलेगा। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। माई नेम इज निशा। तो मेरा नाम निशा है। निशा लड़की का नाम है, तो लड़की खुद अपनी कहानी जो है वो नरेट कर रही है, यहाँ पे सुना रही है कि मेरा नाम निशा है। वन इवनिंग, एक शाम को, जस्ट लाइक एवरी अदर वर्किंग डे। ठीक है, तो बस उसी तरह, लाइक का मतलब पसंद भी होता है, लाइक का मतलब होता है कंपैरिजन करने के लिए कि उसी तरह, जिस तरह हमेशा होता है वैसे ही। ठीक है, तो बस उसी तरह एवरी अदर वर्किंग डे, यानी कि हर जो मेरा दूसरे जो वर्किंग डे होते हैं, इनकी काम की जो दिवस होते हैं जब मैं काम करने जाती हूँ, वर्किंग डे काम का दिन हो गया, और वीकेंड यानी कि आराम का दिन हो गया। तो हर एक काम के दिन की तरह ही आई बुक्ड अ कैब फ्रॉम माई ऑफिस टू गो होम। तो मैंने क्या की? बुक का मतलब बुकिंग करना होता है। मैंने बुक की अ कैब, एक कैब बुक की, एक टैक्सी बुक की, फ्रॉम माई ऑफिस टू गो होम, मेरे ऑफिस से घर जाने के लिए मैंने एक कैब बुक की। द कैब अराइव्ड ऑन टाइम। अब जो कैब थी, अराइव का मतलब आना होता है, पहुंचना, तो वो पहुंची ऑन टाइम, एकदम समय के ऊपर वो पहुंची। आई गॉट इन। ठीक है, तो गेट इन होता है कार में बैठने के लिए, फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं। गेट इन बैठना, गेट आउट बाहर निकलना, तो वही। तो आई गॉट इन, मैं अंदर बैठी। शेयर द ओटीपी, साझा किया मैंने, बताया। ओटीपी वन टाइम पासवर्ड। तो आजकल जब भी आप ओला उबर जैसी टैक्सी में बैठते हो तो ओटीपी मांगते हैं कि बताओ भाई आप वही हो ना जिन्होंने बुक किए, तो उसके लिए। तो मैंने ओटीपी जो दे दिया कि बैठी, ओटीपी दिया, एंड और द राइड स्टार्टेड नॉर्मली। और जो राइड है, ठीक है, राइड जो यात्रा है, ये राइड को सवारी भी बोलते हैं। घोड़े की राइड करना हो तो घोड़े की सवारी, ठीक है, हॉर्स राइडिंग। तो जो राइड है, जो यात्रा है, सवारी जो है वो शुरू हो गई नॉर्मली, यानी कि सामान्य रूप से जैसे हमेशा होती थी वैसे शुरू हो गई। ठीक है, तो हमेशा का काम था उसका कि वो ये ऑफिस से निकलते टाइम पे कैब बुक करती, बैठती, ओटीपी देती और राइड शुरू हो जाती, तो वैसा ही हुआ। बट विद इन अ फ्यू मिनट्स, लेकिन कुछ मिनटों में ही। ठीक है, तो विद इन अ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनटों में, आई नोटिस्ड, मैंने जो है वो ध्यान दिया। मैंने किसने? निशा ने। निशा वही लड़की है जो कैब में बैठी है बुक करके। तो मैंने ध्यान दिया समथिंग स्ट्रेंज, कुछ अजीब पर मैंने ध्यान दिया, कुछ अजीब है। ठीक है, स्ट्रेंज अजीब, स्ट्रेंजर अजनबी। द ड्राइवर वॉज प्लेइंग म्यूजिक एट अ वेरी हाई वॉल्यूम। तो जो ड्राइवर है, द ड्राइवर क्यों लगा? क्योंकि उसी कैब का ड्राइवर है, इसलिए द लगा, क्योंकि वो विशेष हो गया है अभी। वॉज प्लेइंग, वो बजा रहा था। ठीक है, प्ले का मतलब खेलना होता है। म्यूजिक प्ले करना हो तो गाना बजाना हो गया। तो वो बजा रहा था, म्यूजिक बजा रहा था एट अ वेरी हाई वॉल्यूम, बहुत ही तेज आवाज के अंदर जो है वो गाना बजा रहा था, म्यूजिक बजा रहा था, संगीत बजा रहा था। इट वॉजंट माई चॉइस ऑफ म्यूजिक। तो वो जो बजा रहा था उसके लिए यहाँ पे इट आया है। वॉजंट माई चॉइस, नहीं था मेरी पसंद का म्यूजिक है, संगीत जो है वो नहीं था। एंड और इट वॉज हर्टिंग माई ईयर्स, और वो क्या कर रहा था? हर्ट करना। हर्ट करना मतलब होता है तकलीफ देना, दर्द करना। तो वो दर्द दे रहा था, माई ईयर्स, मेरे कानों में दर्द दे रहा था, यानी कि कानों में चुभ रहा था, कोई ऐसा ही वो म्यूजिक बजा रहा था। आई पोलाइटली आस्क्ड हिम, मैंने पोलाइटली, विनम्रता के साथ में होता है, जैसे झगड़ा करके नहीं, एकदम आराम से विनम्रता से कि सर प्लीज ये कर लो, वैसे। तो आई पोलाइटली आस्क्ड हिम, मैंने विनम्रता से पूछा उनसे, कहा उनसे, या पूछना भी होता है, कहना भी होता है। तो ड्राइवर है, उनको मैंने कहा प्लीज रिड्यूस द वॉल्यूम,
कृपया करके रिड्यूस कर लीजिए, रिड्यूस का मतलब कम करना, कम कर लीजिए द वॉल्यूम, जो आवाज़ है उसको आप कम कर लीजिए। ही डिडंट रिस्पॉन्ड, अब जो ड्राइवर है उसके यहाँ पे ही आ गया है प्रोनाउन। डिडंट रिस्पॉन्ड, उसने क्या नहीं किया, रिस्पॉन्ड मतलब जवाब देना होता है, तो डिड नॉट उसने जवाब नहीं दिया, रिस्पॉन्स का उसने प्रतिक्रिया नहीं दी, जवाब नहीं दी। इंस्टेड के बदले ही इंक्रीज्ड इट इवन मोर, और उसने क्या कर दिया, बढ़ा दिया इट, उसको उसको किसको, जो वॉल्यूम है उसको उसने बढ़ा दिया, इवन मोर और भी अधिक बढ़ा दिया। तो बड़ा बदमाश था ड्राइवर, तो उसको बोला कि भैया कम कर लो, तो उसने और बढ़ा दिया वॉल्यूम को। दैट मोमेंट, उस पल, उस क्षण, तो दैट मोमेंट मेड मी अनकंफर्टेबल, तो अब जो पल है, वो जो पल है जिस पल उसको मैंने बोला और उसने आवाज़ बढ़ा दी, तो उसने मुझे मेक करना या बनाना, कई मीनिंग होते हैं इसके, तो उसने बना दिया, मेरे को बना दिया, अनकंफर्टेबल बना दिया, ऐसे ऐसे बना दिया कि कंफर्टेबल नहीं हो अभी मैं, कि इसको बोला ये कुछ उल्टा क्या, मतलब ये बंदा सही नहीं है। समथिंग इनसाइड मी, यानी कि कुछ जो है वो अंदर मेरे, सेड उसने कहा, तो मेरे अंदर से कुछ आवाज़ आई, कुछ कहा मेरे अंदर से, दैट कि दिस मैन वाज नॉट राइट, ये जो आदमी है ये सही नहीं था, ऐसी मेरे अंदर से जो है आवाज़ आई। ठीक है, तो समथिंग इनसाइड मी सेड, यानी कि कुछ मेरे अंदर से कहा, यानी कि मेरे जो अंतरात्मा है वो बोली कि ये आदमी सही नहीं है। देखो दैट दिस दोनों साथ में है तो कंफ्यूज नहीं होना, ये वाला दैट है, ये की के लिए आया है, और ये वाला दिस जो है ये इसके लिए आया है, दिस मैन इस आदमी के लिए आया। विदाउट वेस्टिंग, बिना बर्बाद किए हुए, क्या, टाइम, समय गवाए हुए, बिना समय बर्बाद किए हुए, आई शेयर्ड माई लाइव लोकेशन एंड कैब डिटेल्स विथ माई ब्रदर एंड मैसेज्ड हिम। ठीक है, देखो मैंने क्या कर दिया, शेयर का मतलब वही साझा करना, बांटना भी होता है, तो यहाँ पे शेयर कर रही है वो, साझा की उसने, मैंने साझा की मेरी जो लाइव लोकेशन थी, यानी कि मैं कहाँ जा रही हूँ, वही लाइव लोकेशन जो व्हाट्सएप पे फीचर है वही, एंड कैब डिटेल्स, और जो टैक्सी की जो डिटेल्स थी वो मैंने मेरे भाई के साथ में साझा कर दी, एंड मैसेज्ड हिम, और उसको संदेश भेजा मैंने, इफ़ एनीथिंग गोज रॉन्ग, यदि कुछ भी जो है जाता है, ठीक है, गलत जाता है, कि कुछ भी गलत होता है, यदि कुछ भी गलत होता है, प्लीज ट्रैक दिस, क्या करना, कृपया करके ट्रैक करना, दिस यानी कि इसको ट्रैक करना। ठीक है, ट्रैक का मतलब वही होता है निगरानी रखना, नजर रखना, तो इसको ट्रैक करना, तो सिंपल लोकेशन भेज दिया, कि भाई को लोकेशन भेज देते हैं, भाई कुछ गलत होगा तो वो अपने आप फॉलो कर लेगा। माई ब्रदर इमीडिएटली स्टार्टेड कॉलिंग मी, अब मेरे भाई जो है वो बड़ा ही चिंतित हो गया, उसने तुरंत ही क्या कर दिया, उसने इमीडिएटली तुरंत ही स्टार्टेड शुरू कर दिया, उसने कॉलिंग, कॉल करना, मेरे को कॉल करना उसने शुरू कर दिया। बट लेकिन द म्यूजिक वॉज सो लाउड, लेकिन म्यूजिक जो संगीत जो बज रहा था गाड़ी के अंदर, वॉज सो लाउड, वो बहुत ही ज्यादा तेज था, दैट की आई कुंट हियर हिम प्रॉपरली, मैं क्या नहीं कर सकी, मैं सुन नहीं सकी, हियर सुनना होता है, आई कुडंट हियर, मैं सुन नहीं सकी, हिम उसको, उसको किसको, मेरे भाई को जो इसने फोन किया उसको नहीं सुन सकी, प्रॉपरली ठीक ढंग से, उचित ढंग से नहीं सुनाई दे रहा था क्या बोल रहा है। मैं कौन हूँ, मैं निशा हूँ यहाँ पे, ठीक है, और मैंने अपने भाई को कॉल किया है, मैं ही हूँ जिसने टैक्सी बुक की थी, उसमें बैठी हूँ, और जो ड्राइवर है वो बहुत ही ज़्यादा म्यूजिक बजा रहा है, लाउड म्यूजिक बजा रहा है। आई अगेन रिक्वेस्टेड, मैंने दोबारा रिक्वेस्ट की, ठीक है, अनुरोध किया, ठीक है, रिक्वेस्टेड अनुरोध करना, अनुरोध किया, द ड्राइवर, ड्राइवर से, टू स्टॉप द म्यूजिक, कि वो म्यूजिक जो है, गाना संगीत जो बजा रहा है उसको वो बंद कर दे, ये उससे अनुरोध किया, रिक्वेस्ट की उससे। दिस टाइम, इस बार, ही इग्नोर्ड, उसने नजरअंदाज किया, मेरे को कंप्लीटली, पूरी तरह से उसने इग्नोर किया इस बार, एंड और टर्न इट इवन लाउडर, और उसने क्या कर दिया, टर्न का मतलब ऐसे मोड़ना होता है, लेकिन यहाँ पे कर देने की बात आ रही है, कि उसने जो वॉल्यूम है, इट किसके लिए आया, वॉल्यूम के लिए आया, उसको कर दिया इवन लाउडर, यानी कि और भी तेज, ज्यादा तेज कर दिया, पहले जितना था ना उससे भी और तेज कर दिया उसने। द कार फेल्ट लाइक अ मूविंग डिस्को, अब जो कार है वो महसूस हुई, ठीक है, तो फील की सेकंड, फेल्ट लाइक की तरह, किसकी तरह महसूस हुई, अ मूविंग डिस्को, कि एक चलता फिरता डिस्को हो, ठीक है, तो उसकी तरह जो है वो कार फील हुई। टू मेक थिंग्स वर्स, ठीक है, तो बनाने के लिए, थिंग्स चीजों को, वर्स खराब बनाने के लिए, ही लिट अ सिगरेट, ठीक है, तो लाइट मतलब जलाना होता है, LIGHT, लाइट मतलब वो वाली लाइट, प्रकाश, तो एज अ वर्ब भी होती है मतलब जलाना, तो ही लिट सेकेंड फॉर्म है ये, कि उसने जलाई, अ सिगरेट,
तो जो सिगरेट होती है धूम्रपान करने वाली वो उसने जलाई एंड और स्टार्टेड स्मोकिंग वाइल ड्राइविंग, और उसने शुरू कर दिया स्मोकिंग मतलब वही सुट्टा मारना जो है धूम्रपान करना उसने शुरू कर दिया वाइल ड्राइविंग, गाड़ी चलाते हुए। ठीक है, दोनों काम साथ साथ कर रहा है वो, इसलिए वाइल आया यहाँ पे, स्मोक भी कर रहा है और चला भी रहा है। आई फेल्ट स्केर्ड, मैंने जो है वो महसूस किया, क्या स्केर्ड यानी कि मैं डरी हुई महसूस किया मैंने, एंड और हेल्पलेस और बेबस महसूस किया कि भाई कोई हेल्प करने वाला भी नहीं है। ठीक है, तो ऐसा महसूस हुआ। आई वॉज सिटिंग ऑन द बैक सीट, मैं बैठी हुई थी ऑन द बैक सीट, पीछे वाली सीट के ऊपर मैं बैठी हुई थी। माई हार्ट बीट, सॉरी माई हार्ट जो है बीटिंग फास्ट, वो क्या कर रहा था, बीट का मतलब वही, वैसे तो पीटना होता है लेकिन धड़कने की बात हो रही है कि वो धड़क रहा था, तेजी से धड़क रहा था, मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था और मैं पीछे वाली सीट के ऊपर बैठी हुई थी। आई न्यू, मैं जानती थी, आई हैड टू एक्ट बिफोर थिंग्स गॉट वर्स। आई न्यू, मैं जानती थी, आई हैड टू एक्ट यानी कि मुझे कुछ करना ही था। ठीक है, हैव टू का यूज करते हैं कि कुछ करना ही पड़ता है, वैसे आई हैड टू एक्ट, मुझे कुछ करना ही था। बिफोर थिंग्स गॉट वर्स, के पहले थिंग्स चीजें जो हैं गेट वर्स यानी कि बुरी हो जाए, वैसे ही पास्ट में गॉट वर्स यानी कि बुरी हो जाए, उससे पहले मुझे कुछ करना ही था। ये मैं जानती थी कि चीजें खराब हो उससे पहले मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। आई शाउटेड, मैं चिल्लाई, स्टॉप द कार, गाड़ी रोको, एंड और ग्रैब्ड हीज शोल्डर फ्रॉम बिहाइंड, और पकड़ लिया ही शोल्डर, उसका जो कंधा है उसको बिहाइंड, फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से पकड़ लिया, कि ड्राइवर जो है वो आगे वाली सीट के ऊपर बैठा हुआ है, गाड़ी चला रहा है अपनी मस्त। ठीक है, और ये लड़की जो पीछे बैठी तो इसने यहाँ से कंधा पकड़ा इसका कि जो है कि रोको, स्टॉप द कार। ही डिडंट स्टॉप, उसने नहीं रोकी, इंस्टेड के बदले, रोकने के बदले, रोकी तो नहीं लेकिन उसने वो क्या किया, ही ड्रोव मोर रफली, उसने ड्राइव की सेकंड ड्रोव चलाई, उसने मोर रफली और भी अधिक रफली चलाई, लापरवाही से चलाई, मतलब भगाई ऐसे आड़ी टेढ़ी करके उसने। फियर टर्न इनटू डेस्परेशन, तो फियर यानी कि जो डर था वो बदल गया इनटू, किस में बदल गया, टर्न इनटू, टर्न का मतलब मुड़ना होता है लेकिन यहाँ पे चीजें जब एक रंग से दूसरे रंग में बदलती है, ठीक है, जैसे कि कोई भी चीज है ये लाल में बदल गई, नीले से लाल में बदल गई, ठीक है, तो भी यूज करते हैं। अब यहाँ पे डर है वो किस में बदल गया, डेस्परेशन में बदल गया, मतलब बेचैनी के अंदर जो है वो बदल गया। इन दैट मोमेंट, उस पल, आई डिसाइडेड, मैंने निर्णय किया, मैंने किसने, निशा ने निर्णय किया, टू डू समथिंग, करने का कुछ, एक्सट्रीम, टू सेव हिमसेल्फ, यानी एक्सट्रीम यानी कि अत्यधिक, टू सेव बचाने के लिए, सॉरी हिमसेल्फ नहीं माई सेल्फ, यानी कि खुद को बचाने के लिए जो है उसने डिसाइड किया कि वो कुछ कुछ बहुत ही बड़ा करेगी अपने आप को बचाने के लिए। विथ ऑल माई स्ट्रेंथ, सारी की सारी मेरी जो ताकत है उसके साथ में, आई ग्रैब्ड हिज नेक फ्रॉम द बैक सीट, तो मैंने क्या कर ली, उसकी पकड़ ली, ग्रैब का मतलब हड़पना पकड़ना होता है, हिज नेक, उसकी गर्दन जो है उसको पकड़ लिया, फ्रॉम द बैक सीट, पीछे वाली सीट से जो है उसकी गर्दन को पकड़ लिया। तो वो यहाँ पे बैठ के ऐसे बढ़िया गाड़ी चला रहा था, ठीक है, और ये लड़की का नाम है निशा, तो मैंने क्या किया, निशा हूं मैं अभी यहाँ पे, तो मैंने क्या किया, इसके पीछे से ऐसे गर्दन जो है वो पकड़ ली। ओके, तो ही स्टार्टेड चोकिंग, तो उसने शुरू कर दिया, चोकिंग यानी कि दम घुटना जो है उसका वो शुरू हो गया वहां पे, क्योंकि पीछे से इससे गर्दन पकड़ लेते हैं तो दम तो घुटेगा ही। एंड और सडनली प्रेस्ड द ब्रेक्स हार्ड, और सडनली अचानक ही प्रेस दबाए, किसने, ही ने ड्राइवर ने दबाए, द ब्रेक्स, ब्रेकों को दबाया, ऑयल ब्रेक जो गाड़ी रोकने के लिए काम में आते हैं, हार्ड यानी कि जोर से, तो जोर से उसने जो है वो अचानक ब्रेक दबाई क्योंकि उसका दम घुटने लग गया, उसको जो है निशाने पकड़ रखा है पीछे से। फॉर अ सेकेंड, एक सेकेंड के लिए, अ स्ट्रेंज थॉट यानी कि एक अजीब सा जो विचार है, क्रॉस्ड माई माइंड, मेरा दिमाग जो है उसके अंदर क्रॉस हुआ, ठीक है, क्रॉस हुआ मतलब कि गुजरा, आया मेरे दिमाग में एक विचार आया, व्हाट इफ आई लुक लाइक द क्रिमिनल नाउ, ठीक है, तो व्हाट इफ यानी कि वही कि मानो कि या क्या होगा कि आई लुक, मैं दिखती हूँ, लाइक की तरह, द क्रिमिनल, अपराधी की तरह, नाउ यानी कि अब मैं जैसे क्रिमिनल की तरह जो दिखती हूँ, ठीक है, तो लुक का मतलब दिखना होता है और लुक एट का मतलब होता है देखना किसी को, ठीक है, तो मैं दिखी किसकी तरह, क्रिमिनल की तरह दिखी, क्योंकि मैंने जो है उस ड्राइवर को ऐसे पीछे से ऐसे पकड़ लिया, ठीक है, तो कोई भी देखेगा तो उसको ये लगेगा कि मैं क्रिमिनल हूँ क्योंकि मैं ही उसको लूट रही हूँ ऐसा। बट लेकिन
सर्वाइवल मैटर्ड मोर, लेकिन जो जीवित रहना था यानी कि बचना था वो क्या है मायने रखता था, मोर अधिक मायने रखता था, चाहे मैं क्रिमिनल की तरह ही क्यों ना दिखो कि मैं ड्राइवर को पीछे से गर्दन पकड़ के उसका दम घोट के गाड़ी को रुकवा रही हूँ, ऐसा नहीं था ऐसा। एज सुन एज यानी कि जैसे ही, जितना जल्दी, द कार स्टॉप्ड, जैसे ही कार जो है वो रुकी, आई जम्प्ड आउट एंड रैन आउट द रोड, रैन ऑन टू द रोड। तो मैं कूदी, ठीक है, जंप आउट होता है बाहर कूदना होता है, तो जंप्ड आउट मैं बाहर कूदी, एंड और रैन दौड़ी, ऑन टू द रोड सड़क के ऊपर जो है वो दौड़ी। तो ये ट्रांजिशन हो रही है ना यहाँ पे, इसलिए ऑन टू का उपयोग किया गया है कि वो सड़क के ऊपर गाड़ी से सीधी डायरेक्ट कूदी, दौड़ रही है उसके ऊपर। वेविंग माई हैंड्स, ठीक है, तो वेविंग, वेव हिलाना होता है, ठीक है, जैसे लहर आती है ना, तो वेव उसी तरह से हाथ हिलाते हैं, तो वेव करना। तो वेविंग हिलाते हुए माई हैंड्स, मेरे हाथों को, टू स्टॉप अदर व्हीकल्स, रोकने के लिए दूसरे व्हीकल्स को, वाहनों को रोकने के लिए। तो ऐसे दौड़ रही है वो, आप सिचुएशन इमेजिन कर सकते हैं, अपना हाथ हिला रही कि रोको 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 ऐसे। द ड्राइवर ऑल्सो केम आउट, वो जो ड्राइवर है वो भी क्या हो गया, केम आउट, वो भी बाहर आ गया। एंग्री, गुस्से में, एंड अग्रेसिव, अग्रेसिव मतलब आक्रामक, आक्रामक हो गया कि वो भी जैसे काटने को दौड़ रहे, जैसे कुत्ते अग्रेसिव हो जाते हैं काटने को दौड़ते हैं, तो वैसे ही वो भी आक्रामक हो गया, ठीक, गुस्से में और आक्रामक। ही ट्राइड टू ग्रैब माई हैंड, तो उसने क्या किया, कोशिश की उसने पकड़ने की, ग्रैब करने की, माई हैंड मेरे हाथ को पकड़ने की, एंड और फोर्स मी बैक इनटू द कार। और फोर्स का मतलब होता है, वैसे तो होता है जबरदस्ती करना, बल प्रयोग करना, तो उसने जबरदस्ती करने की कोशिश की मेरे साथ, बैक इनटू द कार यानी कि वापस जो है मेरे को कार के अंदर लेकर के जाने की जो है उसने कोशिश की। ही वॉज स्ट्रोंगर देन मी, वो क्या था, स्ट्रोंगर था, ठीक है, कंपेरेटिव डिग्री है कि वो मजबूत था, ताकतवर था, देन मी, मेरे से, कंपैरिजन के लिए कि मेरे से वह ताकतवर था। मेरे से किससे, निशा से, क्योंकि मैं भी निशा बन की कहानी बता रहा हूँ। टू एस्केप यानी कि बचने के लिए, आई बिट हीज हैंड हार्ड एंड ब्रोक फ्री, मैंने क्या किया, बिट, बाइट होता है, बाइट की सेकेंड फॉर्म है बिट यानी कि काटा, तो मैंने काटा, उसके हाथ को काटा, हार्ड यानी कि जोर से उसके हाथ को काटा, एंड ब्रोक फ्री, और मैं क्या होगी, आज़ाद हो गई, ठीक है, और आज़ाद होकर के भाग गई। आई रैन एज फास्ट एज आई कुड, मैं दौड़ी, एज फास्ट एज यानी कि जितना तेज उतना, आई कुड जितना तेज मैं दौड़ सकती थी उतना तेज मैं दौड़ी। द ड्राइवर गॉट बैक इनटू हिज कार, और जो ड्राइवर है वो वापस गया, इनटू हिज कार, अपनी कार के अंदर वापस गया, एंड फॉलोड मी, और पीछा किया मेरा। हॉन्किंग, हॉर्न बजाते हुए, लाउडली, जोर से हॉर्न बजाते हुए, एंड शाउटिंग, चिल्लाते हुए, हे मैड गर्ल, हे पागल लड़की, ऐसे चिल्लाते हुए, कम इनसाइड द कार, अंदर आ जाओ कार में, तो ऐसा चिल्लाते हुए वो जो कार वाला है वो पीछा कर रहा है उस लड़की का जो कि जॉब करके आ रही थी, उसका पीछा कर रहा है, हॉर्न बजा रहा है और उसको बोल रहा है कि पागल लड़की अंदर आ जाओ। ही वॉज लाफिंग, वो हंस रहा था, एज इफ, मानो कि, दिस वॉज अ जोक फॉर हिम, मानो कि ये क्या था, एक मजाक था, फॉर हिम, उसके लिए एक मजाक था। लड़की यहाँ पे डरी हुई है बहुत बुरी तरह से, उसके लिए तो ऐसा लग रहा था कि ये मजाक था। एज इफ बहुत ही अच्छा यूज हुआ है, मानो कि, मानो कि दिस वॉज अ जोक फॉर हिम, उसके लिए एक मजाक था। एट द सेम टाइम, उसी समय पर जब मैं दौड़ रही थी, यानी कि अनिशा जो है जब दौड़ रही है, उसने उसी टाइम पर, आई कॉल द पुलिस, मैंने पुलिस को कॉल किया, क्राइंग, रोते हुए, आई टोल्ड देम माई लोकेशन, मैंने बताई उनको मेरी जो लोकेशन है, मेरी जो स्थिति है, स्थान जहाँ पर मैं हूँ वो मैंने बताई उनको, एंड और व्हाट वाज हैपनिंग, और क्या घटित हुआ, हो रहा था वो मैंने बताया, कि जो कुछ भी घटित हो रहा था, क्या नहीं पढ़ेंगे इसको, जो पढ़ेंगे आप, ठीक है, कि जो कुछ भी मेरे साथ में घटित हो रहा था वो मैंने बताया उनको। द पुलिस ऑफिसर सैड फॉर्मली, पुलिस ऑफिसर ने कहा, फॉर्मली कहा, दृढ़ता से कहा, एकदम कठोर स्वर में कहा, क्योंकि पुलिस वालों की तो आवाज भी हार्ड होती है ना, तो उन्होंने कहा, वी आर कमिंग, हम आ रहे हैं, इट विल टेक 6 मिनट्स, ये 6 मिनट लगेंगे, टिल देन, तब तक, स्टे सेफ, तब तक क्या रहो आप, स्टे सेफ, स्टे रहना होता है, सेफ सुरक्षित, तो सुरक्षित रहो तब तक, हम आ रहे हैं, तब तक सुरक्षित रहो, 6 मिनट बचा लो अपने आप को। आई केप्ट रनिंग, में दौड़ती रही, आफ्टर 3 और 4 मिनट्स, 3-4 मिनटों के बाद,
क्योंकि इतना ही दौड़ पाती हैं लड़कियां लगातार। मतलब जो एथलीट नहीं है उनकी बात नहीं कर रहा, जो नॉर्मल ऑफिस ऑफिस जाते हैं तो 2-3-4 मिनट की लगातार जोड़ सकते हैं आप, यदि तेज गति से दौड़ोगे तो। उससे ज़्यादा नहीं हो पाता, यदि डेली रनिंग करते हो तो अलग बात है। आई फेल्ट ब्रेथलेस, तो मैंने महसूस किया ब्रेथलेस। ब्रेथलेस होता है कि वही कि सांस की कमी, और सांस फूलना बोल सकते हो। तो सांस फूला हुआ सा महसूस किया एंड वीक, कमजोर महसूस किया। आई हैड टू स्टॉप, मुझे रुकना पड़ा था। जस्ट देन, बस तभी, द ड्राइवर पार्क हिज कार इन फ्रंट ऑफ मी, और बस तभी क्या हुआ, जो ड्राइवर जो उसने है पार्क कर दिया, ठीक है, पार्क थी यानी कि गाड़ी को लगा दिया, इस कार, अपनी कार को इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने लगा दिया। तो सिंपल सी बात थी कि जैसे ये थकी तो ये गाड़ी वाला आकर के इधर लगा दिया गाड़ी। ही स्टेप्ड आउट एंड सेड कोल्डली, ठीक है, तो ही स्टेप आउट, स्टेप आउट होता है बाहर निकला, जैसे गाड़ी है, गाड़ी से नीचे निकलेगा तो कदम बाहर रखेगा, कदम बाहर रखेगा, वही बाहर निकलने के लिए, तो उसने बाहर कदम रखे, वो बाहर निकला। एंड सेड, उसने कहा, कोल्डली यानी कि निर्दयता से होता है एकदम, कि दयालुता बिल्कुल भी नहीं थी, क्रूर स्वर में उसने कहा, नाउ यू हैव नो ऑप्शन, अब तुम्हारे पास में नहीं है, यू हैव नो ऑप्शन, अब तुम्हारे पास में कोई विकल्प नहीं है। इन दिस बिजी सिटी, इस व्यस्त शहर के अंदर, नो वन विल हेल्प यू, कोई भी जो है वो नहीं करेगा, क्या नहीं करेगा, मदद नहीं करेगा आपकी। ही ग्रैब्ड माई हैंड, उसने मेरा हाथ पकड़ा, एंड और ट्राइड टू ड्रैग मी टूवर्ड द कार, और उसने क्या की, कोशिश की, टू ड्रैग, घसीटने की, मेरे को टूवर्ड की तरफ, द कार, कार की तरफ घसीटने की कोशिश की। और मैं कौन, मैं निशा। निशा क्या हो गया, वो थक गई है दौड़ के, 3-4 मिनट दौड़ी थी, वो थक गई थी। एट द एग्जैक्ट मोमेंट, जब वो घसीट रहा था, ड्रैग कर रहा था, उसी पल, उसी क्षण, अ पुलिस व्हीकल अराइव्ड, एक पुलिस का जो वाहन है वो पहुंचा। आई फेल्ट अ वेव ऑफ रिलीफ वॉश ओवर मी, तो मैंने महसूस किया, एक लहर महसूस की मैंने, ऑफ रिलीफ, राहत की एक लहर महसूस की, वॉश ओवर मी यानी कि जो मेरे ऊपर से ऐसे चली गई, ऐसे मतलब थोड़ा पोएटिक फॉर्म में लिखा हुआ है कि एक जैसे पुलिस की गाड़ी दिखी कि एक राहत आ गई, हाँ पुलिस आ गई कम से कम, तो वॉश ओवर कर दिया कि धो दिया मेरे को, ठीक है, तो उस टाइप से। द पुलिस इमीडिएटली टू कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन, तो पुलिस जो है उसने इमीडिएटली, तुरंत ही, ठीक है, टू कंट्रोल, टेक कंट्रोल, नियंत्रण ले लिया, काबू कर लिया, तो काबू कर लिया, नियंत्रण ले लिया, ऑफ द सिचुएशन यानी कि जो परिस्थिति थी उस पर काबू ले लिया, एंड और डिटेन्ड द ड्राइवर, ठीक है, तो डिटेन करना होता है हिरासत में लेना, कस्टडी में लेना, तो कस्टडी में ले लिया किसको, ड्राइवर को। दे कंफर्टेड, तो जो पुलिस वाले हैं उनके लिए दे आए यहाँ पे, तो उन्होंने क्या किया, कंफर्टेड, कंफर्ट का मतलब दिलासा देना, सांत्वना देना, तो उन्होंने सांत्वना दी, कि दिलासा दिया मी, मेरे को, एंड और अरेंज्ड, व्यवस्था की, अरेंज का मतलब व्यवस्था करना, तो व्यवस्था की, अनदर कैब, दूसरी कैब की, फॉर मी, मेरे लिए। दिस टाइम, इस बार, दे पर्सनली चेक्ड द ड्राइवर, उन्होंने क्या किया, पर्सनली यानी कि व्यक्तिगत रूप से, चेक्ड जांचा, द ड्राइवर, ड्राइवर को जांचा, एंड और इंस्ट्रक्टेड हिम, ठीक है, तो और निर्देश दिया, इंस्ट्रक्ट करना होता है निर्देश देना, तो निर्देश दिया हिम, उसको, टू ड्रॉप मी होम सेफली, कि वो ड्रॉप करे मेरे को, ठीक है, छोड़े मेरे को, ड्रॉप का मतलब गिराना भी होता है, लेकिन यहाँ पे गाड़ी से जब ड्रॉप करने की बात हो रही है तो छोड़ने का, ठीक है, तो पिकअप, उठाना किसी को, आ, गाड़ी के अंदर बैठाने के लिए, कि भाई जाते टाइम में उसको पिक कर लेना, वही ड्रॉप कर देना मतलब छोड़ देना। तो इंस्ट्रक्ट किया उसको कि मेरे को छोड़े, होम, घर छोड़े मेरे को सेफली, सुरक्षा के साथ में घर छोड़े, तो पुलिस वाले आके बचाए, मेरे को बचाए, निशा को बचाए। आई फाइनली रीच्ड होम, मैं आखिरकार पहुंची, घर पहुंची मैं। शेकन, शेकन मतलब एकदम हिली हुई, ठीक है, घबराई हुई, बट सेफ, लेकिन सुरक्षित थी। थोड़े भाग दौड़ तो करनी पड़ी, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा वो मतलब कि डरावना मोमेंट था, लेकिन सुरक्षित थी। दैट नाइट, उस रात, दैट नाइट, उस रात, टॉट मी अ पावरफुल लेसन, तो उस रात ने मुझे क्या किया, टीच, टॉट, सिखाया, मी, मुझको सिखाया, पावरफुल लेसन, एक बहुत ही शक्तिशाली सबक जो है वो सिखाया। सबक क्या था, बीइंग अलर्ट, ठीक है, यानी कि सचेत रहना, सतर्क होना, ट्रस्टिंग योर इंस्टिंक्ट्स, ठीक है, ट्रस्ट करना, विश्वास करना,
योर इंस्टिंक्ट्स यानी कि आपकी जो अंतर की जो आवाज़ आती है ना कि यार ये ड्राइवर बहुत गलत है ये, ठीक है? अंदर से आवाज़ आ रही है। तो उन पर विश्वास करना एंड और एक्टिंग ब्रेवली कैन सेव योर लाइफ। और एक्ट करना, एक्ट का मतलब एक्टिंग का मतलब वो नहीं है डांस पर एक्टिंग, नहीं। मतलब काम करना उस चीज़ के ऊपर, ठीक है? ब्रेवली, बहादुरी से, कैन सेव बचा सकता है योर लाइफ, आपका जीवन बचा सकता है। तो ये फाइनल थॉट यही है कि उस रात ने जो है वो मुझे सिखाया, एक पावरफुल लेसन सिखाया कि सतर्क रहना, ठीक है? विश्वास करना अपने अंतरात्मा की आवाज़ पर और एक्ट करना, काम करना, ठीक है? कार्य करना बहादुरी से, ठीक है? वो क्या कर सकता है, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये बचा सकती हैं, आपका जीवन जो है वो बचा सकते हैं, ये लेसन मिला इससे। तो इसके साथ में कहानी जो कंप्लीट होती है, आई होप आपको मज़ा आया होगा कहानी पढ़ कर के। मज़ा आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वर्ड मीनिंग्स देखते हैं उससे पहले, ये हमारी 107 स्टोरीज़ की बुक है जिसके अंदर वर्ड मीनिंग्स और 107 कहानियाँ दी हुई है। ये स्पोकन इंग्लिश की बूस्टर बुक है जो कि पीडीएफ फॉर्मेट में आपको हमारी वेबसाइट या व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। ये और भी बुक्स हैं हमारी, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से, जो कि डे टू डे लर्निंग के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। ब्रेव एडजेक्टिव होता है, ब्रेव का मतलब बहादुर होता है, ब्रेव गर्ल, ब्रेव बॉय की वैसे ही। शोइंग करेज, दिखाना, दर्शाना, करेज साहस, साहस दिखाना इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन यानी कि जो कठिन परिस्थिति होती है उसके अंदर साहस दिखाना, तो वही तो क्या है, ब्रेव है, बहादुर है। कैब, कैब का मतलब टैक्सी है। अ कार हायर्ड टू टेक पैसेंजर्स समवेयर, एक कार होती है जिसको हायर किया जाता है, किराए पे लिया जाता है, किराए पे लिया गया। टू टेक पैसेंजर्स, उनको यात्रियों को लेने के लिए, समवेयर किसी जगह पर ले जाने के लिए जिस टैक्सी को हायर करते हैं, जिस कार को हायर करते हैं उसी को कैब बोलते हैं। वॉल्यूम मतलब आवाज़ का स्तर होता है, द लाउडनेस ऑफ साउंड और म्यूजिक यानी कि जो लाउडनेस है यानी कि जो उसकी जो आवाज़ है, तीव्रता जो है साउंड की, ठीक है? तो वही तो वॉल्यूम होती है उसकी कि कितनी है। पोलाइटली विनम्रता से होता है, इन अ रिस्पेक्टफुल एंड जेंटल मैनर यानी कि सम्मानपूर्वक और अ, एकदम कोमल ढंग से। यदि आप कोई बात बोल रहे हैं तो आप पोलाइटली उसको बोल रहे हैं। तो ड्राइवर को पोलाइटली बोला उसने कि भैया म्यूजिक कम कर दो, लेकिन वो माना नहीं। अनकंफर्टेबल मतलब असहज होता है, फीलिंग अनईज और नॉट रिलैक्स्ड। तो लड़की को अनकंफर्टेबल लगा जैसे उसने सिगरेट जलाई, ठीक है? तो फीलिंग अनईज महसूस होना यानी कि असहज महसूस होना, और नॉट रिलैक्स्ड यानी कि आराम नहीं है वैसा महसूस होना, तो वही अनकंफर्टेबल होता है। स्ट्रेंज मतलब अजीब होता है, समथिंग अनयूजुअल और नॉट नॉर्मल यानी कि कोई चीज़ जो है वो अनयूजुअल है यानी कि आमतौर पर वैसी नहीं होती है जैसी हो रही है। या फिर नॉट नॉर्मल वही है कि असामान्य है, ठीक है? तो वो क्या है, वो चीज़ स्ट्रेंज है। लोकेशन का मतलब स्थान होता है, द एग्जैक्ट प्लेस वेयर समवन इज, तो वो क्या हो गया, लोकेशन हो गई, ठीक है? इग्नोर्ड मतलब अनदेखा करना होता है, यानी कि ड्राइवर ने अनदेखा किया। डिड नॉट पे अटेंशन, ध्यान नहीं दिया, टू समवन किसी के ऊपर ध्यान नहीं दिया, तो वो क्या हो गया, इग्नोर करना हो गया। सिगरेट, सिगरेट होती है, और रोल ऑफ टैबैको दैट पीपल स्मोक, ठीक है? तो एक रोल होता है टैबैको, तम्बाकू का, दैट पीपल स्मोक, जिससे लोग क्या करते हैं, स्मोक करते हैं, यानी कि वही पीते हैं, ठीक है? धूम्रपान करते हैं, सुट्टा मारते हैं, तो वही। तो इसके साथ में कुछ वर्ड मीनिंग्स हमने देखे हैं, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि टाइम लिमिट कम है इसलिए मेरे को वर्ड मीनिंग्स इतने ही बताने पड़ेंगे आपको, बाकी स्क्रीन पे लगा दूंगा मैं, देख लेना। थैंक यू।